मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत है। आज हमारे युग का युवा के सामने उनके जीवन में और उनके आर्थिक जीवन में, उनकी सामाजिक जीवन में, उनकी राजनीतिक जीवन में और उनकी स्वयं के निजी जीवन में कई तरह की चुनौतियां रहते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हमें ये मालूम हो कि मेरे सामने ये चुनौती है, ये चैलेंजेस है अपने लाइफ में, तब तो हम उस चैलेंज के लिए तैयारी करेंगे। और यही नहीं मालूम हो यदि कि मेरे सामने ये चैलेंजेस कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से आएगा और जीवन को, लाइफ को अंधी गली में मोड़ देगा, या फिर एक चैलेंज ऐसे आएगा जो मेरे लाइफ में आएगा और मुझे एक स्प्रिंग की तरह उछाल करके उच्च सोपान तक ले जाएगा। जब हमें आने वाले समय में कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा यह मालूम नहीं होता, तो क्या होता है, एक अनजाना भय। और यह अनजाना भय, आप ऐसा समझ लीजिए कि हम अंधेरे में मुड़ने वाले हैं और हमें नहीं मालूम है कि उस अंधेरे में रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है। वह अंधी गली कितने मोड़ हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे कितने खतरा है, और उस गली से निकलने के बाद अपने को क्या मिलने वाला है, परिणाम क्या होगा उसका, यह भी नहीं मालूम है कि उस गली में हमें कितना सहायता मिलेंगे, कितना सुकून मिलेंगे, कितना आनंद रहेगा, कितना कष्ट रहेगा। कोई भी चीज़ यदि हमें नहीं मालूम है तो वह चुनौती न होकर के हमारे लिए भय हो जाता है, क्योंकि चैलेंज एक दूसरी वस्तु है और भीतर का भय एक दूसरी चीज़ हो जाती है। यदि हम भीतर से भयभीत हैं तो हम छाया को भी भूत समझकर डर जाएंगे। अंधेरे में रस्सी लटक रहा होगा तो हम उसे सांप समझ के डर जाएंगे, यद्यपि वह सांप नहीं होगा, उस अंधेरे में कोई भूत नहीं होगा, लेकिन हमारा भय वो सारा चीज देख लेगा जो वहाँ है ही नहीं। और जब वो है ही नहीं, ऐसे छद्म और नकली समस्या जब हमारे जीवन में आ जाएगा, लेकिन उसका भय और उसका पीड़ा, उसकी तकलीफ तो असली रहेगा ना, उसका परिणाम भी असली रहेगा कि जब भय होकर के हम भागेंगे, डरेंगे, कूदेंगे, गिरेंगे, चोटिल होंगे और न जाने क्या क्या नुकसान होगा। और वह हमारे मन से जाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मन को तो यह पता ही नहीं है कि वह रस्सी था और अंधेरे में जो छाया दिख रहा था वो किसी और का नहीं, मेरा खुद का था। उसके मन को यह जानने में इतना विलंब होगा, इतने समय लग जाता है कि उसकी बहुत बड़ी नुकसान हो चुका होता है मित्र। तो भय क्या क्या, भविष्य का भय, जीवन जीने का भय, जीवन में कुछ तरक्की कर लेने का भय, जीवन में बेरोजगार होने का भय, जीवन में कुछ काम करते हैं तो काम में लाभ होगा या कि हानि होगा, इसका भय। हम पहले से सब कुछ जान लेना चाहते हैं। आज का हमारा युवा अभी काम शुरू नहीं किए हैं और उसका परिणाम जान लेना चाहता है, अभी तैयारी शुरू नहीं किए हैं और उसका मुझको कौन सा फल मिलेगा, उसका स्वाद कैसा होगा, मुझको कौन सा तरक्की मिलेगा, कितना धन मिलेगा, ये सारी चीज़ें वह पहले भविष्य में जान लेना चाहता है। यानी इसीलिए आज भविष्यवक्ताओं की दुकान चल रही है और इसीलिए आज भविष्यवक्ताओं की कीमत बढ़ गई है। जबकि आज शिक्षा में ऐसे भविष्यवक्ताओं का बड़ा विरोध करते हैं। यद्यपि भविष्य का जो बताने वाले जो हमारे भविष्यवक्ता होते हैं वह एक नितांत गणित है और विज्ञान है, एक तकनीकी है। और क्या तकनीकी है? साधना से सिद्धि का मार्ग है और एक कुछ अंक गणित है, कुछ गणितें हैं, और क्या है, जीवन के कुछ अनुभव हैं, और क्या है, और ऐसी चीज़ों से आप समझ जाइए कि एक इंजीनियर की पढ़ाई करता है तो वह बुखार का टैबलेट नहीं दे सकता। एक डॉक्टरी करता है तो वह एक इंजीनियर का एक सॉफ्टवेयर कोडिंग नहीं कर सकता। यानी अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं, उसका अपना अपना गणित होता है। तो मित्रों, इसी तरह से जो हमारे तरह तरह के वैज्ञानिक हैं या शास्त्रीय जो भविष्यवक्ता हैं, भविष्य बताते रहते हैं, तो आप आज का युवा उनके पास जाते हैं और ढेरों बहुत बच्चों की लाइन लगी होती है। मैं इसको देखता हूँ तो बड़े हैरान हो जाता हूँ
बड़ी हैरान हो जाता हूँ। इनके पास हम जैसे बुढ़ों की को जाना चाहिए कि मेरी अब मृत्यु कैसा होगा, मेरा इस जीवन काल में जो हो चुका है अब उसका मैं क्या समन कर सकता हूँ, मेरा यह जन्म में जो बच गया समय है मैं उसका कैसे अच्छा उपयोग कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह प्रश्नों को लेकर के हम जैसे उम्रदराज व्यक्ति पहुँचते हैं। लेकिन आज मैं देखता हूँ भविष्यवक्ताओं की जगह में इन युवा वर्गों का बड़ी लाइन लगी होती है, ऊंचे ऊंचे फीस देते हैं, महंगे महंगे उपाय भी करते रहते हैं। केवल एक चीज़ नहीं उपाय करता, वह है भय को समझने का उपाय नहीं करता, वह प्रामाणिक दृष्टिकोण का उपाय नहीं करता, वह थॉट को, सभी चीज़ों को जो चीज़ें हैं समदर्शी हैं उसको देखने का उपाय नहीं करता, जीवन में एक टार्च का उपाय नहीं करता, जीवन में एक रोशनी लाने का उपाय नहीं करता। इसके अलावा सारे उपाय करते हैं और वह भय बना रह जाता है। क्यों? आपने जो बताया हुआ, जो मेरे साथी हैं उन्होंने जो आपको उपाय बताया, आपने उपाय किया, कुछ लाभ हुआ कुछ नहीं हुआ, पर आपके मन के अंदर में एक बात बैठ गया कि आपने उस उपाय के कारण आपको वह लाभ हुआ, या आपका वह प्रगति हुआ, या आपका व्यवसाय चल पड़ा, या आपकी नौकरी लग गया। फिर वह टेम्परेरी हुआ ना, वैकल्पिक हुआ, कुछ समय के लिए हुआ। एक बैसाखी पे आप सफलता चाहते हैं मेरे मित्र, तो ये बैसाखी वाली जो सफलता है, यह जो अवधारणा है, यह जो मानसिक क्रिया है, यह मानसिक प्रक्रिया है, यह भय का ही कारण है। भय। अच्छा, कुछ बच्चे हमारे निडर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं भय रहित होना। मित्रों, भय शून्य होना और भय निडर होना दोनों में फ़र्क है। निडर आप कह सकते हैं कि या तो आप बिना बुद्धि का भी सोच विचार के आप आग में कूद दोगे तो आपके इस साहस को दुनिया सलाम करेगी, लेकिन मैं तो उसको एक अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ी कहूँगा। वो निडरता नहीं है, वह बेवकूफ़ियाँ हैं, वह नादानियाँ हैं। कोई बच्चा स्टंट करता है तो निडरता नहीं है, वह उनकी पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, प्रसिद्धि के लिए है। यानी उसके अंदर में एक लालसा है कि वह लोग उसको जाने, लोग उसकी तारीफ़ करें, लोग उसकी तालियां बजाएं और उसको पैसा कमाएं, पैसा मिले। वो निडरता नहीं है, वो कलाबाजियां हैं। कलाबाजियां हैं उनकी अपनी मानसिक लालसा के कारण या जीविका के कारण, कुछ भी हो सकता है। हम जब कहते हैं निर्भय होना, तो जब हम निर्भय कहते हैं तो यह आपका वो डेयरबाज नहीं है जो हमारे टीवी विश्व में दिखाई देता है, जो हमारे फिल्मों में स्टंटों में दिखाई देता है। जब हम कहते हैं कि आप डेयरिंग करो, हिम्मत करो, साहस करो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर में, मन में, किसी कोने में आपको अपने प्रति भय नहीं होना चाहिए, अपने काम के प्रति भय नहीं होना चाहिए, अपनी मेहनत के प्रति भय नहीं होनी चाहिए। आप जो काम को कर रहे हैं उसके प्रति आप पूर्ण विश्वास कीजिए, पूर्ण भरोसा रखिए। और कोई दबा हुआ मन में कोई शंका है तो उस शंका को आप निर्मूल कीजिए। शंका को देखिए कि आपका अंदर में यह भय का थरथराहट क्यों है, आपका हृदय का गति क्यों बढ़ गया है, आपका ब्लड प्रेशर क्यों अनियंत्रित हो रहा है, आपकी हाथ पैर क्यों काँप रहे हैं इंटरव्यू में जाने से, आपके हाथ पैर क्यों काँप रहे हैं आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने से। आप कोई जब बड़ी एग्ज़ाम को फाइट करते हो तो उसके पहले आपका हाथ किसी वस्तु को ऐसे पकड़ते रहता है, कोई बार बार खाते रहते हैं, कोई बार बार पानी पीते रहते हैं, कोई बार बार यूरिन जाते रहते हैं, कोई बार बार ऐसा पसीना पोंछते रहते हैं, कोई बार बार अपने कमीज को ठीक करते रहते हैं, कोई बार बार अपने कंधे को उचकाते रहते हैं, या ऐसा कुछ भी क्रिया करते रहते हैं। ये क्रियाएं ये दर्शाती है कि आपके अंदर अभी आप निर्भय बच्चे नहीं हो। और निर्भय युवा यदि जब तक नहीं बनोगे तब तक कोई भी चैलेंज को आप कैसे एक सही तरीके से एक्सेप्ट करोगे, कैसे उस चैलेंज को आप पार करोगे। मेरे युवा मित्र, भय रहित होना सबसे पहले ज़रूरत है। और भय रहित होने के लिए आपको ज्ञान, और ज्ञान के जो पीछे विज्ञान होता है, यानी ज्ञान का जो तर्क होता है, कुतर्क नहीं, ज्ञान के पीछे जो लॉजिक होता है, जो उसका आधारभूत होता है, जो उसकी सच्चाई होता है, जो उसकी एक अपना नॉलेज होता है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये कहाँ से मिलते हैं? क्या ये मार्केट में पुस्तकों से मिलते हैं? नहीं मित्र, ये मार्केट में पुस्तकों से नहीं मिलते, ये जीवन से मिलते हैं। कैसे जीवन से मिलते हैं? आपने जो पाठ्य पुस्तक पढ़ा, क्या उसको गंभीरता से पढ़ा, क्या उसको बारीकी से पढ़ा, क्या आप उसको उसके पीछे कोई तर्क या कोई लॉजिक दिए? यदि आपका पढ़ाई का तरीका समझ वाला होता तो उसका बिल्कुल आपको समझदारी विकसित हो गया होता। लेकिन आपका पढ़ाई तो बस मार्क के लिए होता है, अंक के लिए होता है। हम कुछ समय के लिए प्रश्न उत्तर तैयारी करते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि से पढ़ाई करते हैं, यूनिट सिस्टम से पढ़ाई करते हैं, ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी कर लेते हैं और हम अपने एग्ज़ाम को पार कर लेते हैं। उससे ज्ञान तो आ जाता है, मतलब अंक तो आ जाता है, पर उससे जो उसके अंदर का निर्भयता है वो नहीं आता। ज्ञान के पीछे जो विज्ञान है वो नहीं आता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है।
दोबारा लौटना पड़ता है और अपने ज्ञान को परखना पड़ता है। मित्रों, जब हमारी जो बाल्यावस्था था, तो हमारे बाल्यावस्था में क्या होते थे, हम आज से 55 साल पहले, आज से 55 साल पहले हमारी ज़िंदगी कैसे व्यतीत हुआ, आप समझिए इस बात को, और फिर आप अपने चैलेंजेस को समझेंगे कि बस बचपना हुआ और स्कूल गए, खेले कूदे, पढ़ाई किए, टीचर ने जो याद करने के लिए याद कर लिए, जो उसने पूछा जो याद आया बता दिए, कोई कंपटीशन नहीं। हमारे बाल्यकाल में जब हम पढ़ाई करते थे, तो मित्रों मैं आपको बता दूं, हमारे बाल्यकाल की पढ़ाई में कोई कंपटीशन नहीं था। हम सारे बच्चे पढ़ते थे, परीक्षा दिलाते थे, पास हो गए, कोई फेल हो गया तो बोलते थे वही फेल हो गया, कोई हमारे कक्षा में अव्वल आ जाता था, प्रथम से आ जाता था, तालियां बजाते थे, गले लगाते थे, पर कंपटीशन नहीं होता था। कंपटीशन ये होता था कि कोई खेल कूद में आगे है तो उनको वहाँ गले लगाया जाता था, कोई पढ़ाई में आगे था, कोई गपबाजियों में आगे थे, कोई कुश्तियों में आगे थे। अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से आगे हुआ करते थे, पीछे तो कोई रहता ही नहीं था। हमारे समय में जब हम पढ़ते थे तो हमारा कोई मित्र पीछे नहीं होता था, वह किसी न किसी क्षेत्र में आगे होता था, और हम उसके उस आगेपन को तालियां बजाते थे और गले लगाते थे। और हम ऐसे करते करते प्राइमरी हमारा पढ़ाई हो गया, एजुकेशन हो गया, मिडिल क्लास में आया तो ABCD हमने जाना, और ABCD जाना तो भी हम एक नए भाषा में हम परिचित हुए, और उस नए भाषा में हमने 2 भाषाओं को फिर परिचित किया, संस्कृत और इंग्लिश को परिचय किया। और शेष तो पहले से जानते थे, पहले प्राइमरी एजुकेशन में मिल जाता था, विज्ञान है, गणित है, ये हमारा, और हिंदी है, ये तो हमारा बड़ा बढ़िया पढ़ाई हुआ करते थे, बढ़िया जानते थे गणित को, सारे बच्चे जानते थे, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी जानता था। कमज़ोर से कमज़ोर जो बच्चा जानता है, आज के मेरे होशियार से होशियार बच्चे भी उतनी समझदारी पूर्वक उस गणित को जानने में विफल हो जाता है। हाँ, अंक कम आते थे, अंकों पर हमारा विशेष जोर नहीं होता था, समझने पर हमारा जोर होता था। हमारे शिक्षक भी हमको समझाते ही थे, हमको कोई प्रश्न पैटर्न नहीं मिलता था, हमारे पास कोई क्वेश्चन बैंक नहीं होता था, हमारे पास कोई यूनिट पद्धति नहीं होती थी। बस हम पढ़ते थे, समझते थे, मौज मस्ती करते थे, खेलते थे, और हमारी बचपना बढ़ते बढ़ते हम युवा में आ गए। युवा में आने के बाद भी हमको कोई कंपटीशन नहीं था कि मुझको ये विषय लेके पढ़ना चाहिए, इसमें ये नौकरियां हैं, इसमें इतने पैसे हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, हमको नॉलेज नहीं था। हाँ, हमारे ज़माने में शहर में जो बड़े शहर हुआ करते थे, वहाँ के बच्चों में कंपटीशन आना शुरू हुआ था, कंपटीशन आना शुरू हुआ था। ट्यूशन तो हम लोग जानते ही नहीं थे, ट्यूशन का मतलब भी नहीं पता होता था, कोचिंग तो कल्पना भी नहीं करते थे, क्योंकि शिक्षक के द्वारा हमको जो मिलता था हम बड़े संतुष्ट हो जाते थे। शिक्षक भी कभी इस बारे में हमको फोर्स नहीं करते थे कि देखो ये करना है, वो बनना है, ये बनना है, वो बनना है। तो हम इन चैलेंजों से हम दूर होकर के अपने को पुष्ट तरीके से हमने तैयारी किया, और ये करते करते हम युवा हो गए, और हमें ये चैलेंज के पता ही नहीं चला कि हमारे जीवन में कोई चैलेंज है। अब युवा हो गए, घर वालों ने कहा आप घर बसा लीजिए, आपका परिवार आ जाएगा। तब हमको होश आया कि परिवार आने से पहले भाई ज़रा हमको कुछ करना चाहिए। हम इस पढ़े लिखे हैं, हम नौजवान हैं और पढ़े लिखे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने इस समाज को थोड़ा सा हम अपना योगदान दें। कितना पैसा कमाए ये हमारे विचार में नहीं आते थे, हम इस समाज को क्या योगदान दें हमारे विचार में ये आते थे। आज के मेरे युवा मित्र को हमको कितना पैसा कमाना है, हमारी क्या पोजीशन होगी, और लोग हमको अपने किस पोजीशन में देखेंगे, मेरे पास 24 घंटे कितने मनी पावर होनी चाहिए, आज का नौजवान ये सोचता है। हमारे समय में हमारी सोच इधर जाता ही नहीं था। हमारी सोच था कि इस समाज को हम क्या योगदान दे सकते हैं, अपने इस एनर्जी को हम क्या उपयोग कर सकते हैं, अपने इस एनर्जी पावर का हम क्या अच्छा उपयोग कर सकते हैं। घूमने निकल गए तो पर्यावरण के साथ रहें, बेहतर होटल में खाएं, बेहतर सफ़र करें, और बेस्ट इसमें अपने लाइफ को स्टैंडर्डता दिखाएं, इसका तो ख्याल ही नहीं आता था। हम तो प्रकृति के साथ, हम सामान्य जनजीवन के साथ अपने जीवन में उसमें हम मौज और आनंद में रहते थे, हमें इसका फ़र्क नज़र नहीं आता था। सामाजिक व्यवसाय यद्यपि उस ज़माने में गरीबी था, ऐसा कह सकते हैं, पर दिल का बड़ा अमीरी था। हम किसी को घृणा से नहीं देखते थे, पढ़ाई करते थे, समझते थे, गले लगाते थे। फिर धीरे धीरे हम देखते गए कि हमारे इसी युग में हम नौजवान होते गए,
हमारे ही नौजवान के समय में फिर विज्ञान ने प्रगति किया, नए नए टेक्नोलॉजी आया, नया नया समाज व्यवस्था शुरू हुआ, नई नई राजनीति आया, नई नई वादे हुए, नए नए सपने दिखाने वाले आए, नए नए बेरोजगारों ने अपना रोजगार धंधा शुरू किया। क्या रोजगार धंधा शुरू किया? किसी ने बेरोजगारी के पीछे ही रोजगार बना लिया कि इन बेरोजगारों से हम कितना कमा सकते हैं। किसी ने बेरोजगार को यह बताने का रोजगार ले लिया कि आपको कौन सी रोजगार करनी चाहिए, और सारा बिजनेस 40% तो मैं कहूँ 60% बिजनेस अभी इन दिनों मेरे इस देश में बेरोजगारों के ऊपर बिजनेस हो रहा है। बेरोजगारों को सपना दिखाया जाता है, सपना के सौदागरों का एक बड़ा बिजनेस खुला, और धीरे धीरे खुलते खुलते पूरे विश्व, ये पश्चिम जगत से आया था। ये पश्चिम से आते आते, वेस्टर्न कल्चर से आते आते हमारे इस आधुनिक भारत में ये एक मकड़ जाल की तरह फैल गया है। आज हमारे युवा इतने दिग्भ्रमित हैं कि उसको यही समझ नहीं आ रहा है कि उसके लिए बेस्ट विकल्प क्या है। आज वो विकल्प की तलाश करते हैं। हमारे समय में कोई विकल्प पर हम तलाश नहीं करते, संकल्प की हमारे जीवन में होता था। एक संकल्प कर लिया तो कर लिया, एक काम को हाथ में ले लिया तो ले लिया, एक परीक्षा में बैठने की तैयारी कर ली तो कर ली, और वह हमारा संकल्प सिद्ध होता था। हम विकल्पों की भीड़ में नहीं होते थे कि रिश्वत देना है, कि भ्रष्टाचार करना है, ये परीक्षा नहीं तो वो परीक्षा करना है, ये पढ़ाई नहीं तो वो पढ़ाई करना है, ये कोचिंग नहीं तो वो कोचिंग जाना है। आज तो विकल्पों का इतना ज़्यादा मार्केट है कि आप अपने संकल्प भूल ही जाएंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती तो इस समय मेरे युवाओं के साथ यही है कि वह अपना निर्भयता देखे, अपने संकल्प देखे, अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाए। मित्र, आप यदि एक संकल्प करके अपने जीवन में आप उतार लेते हैं तो उसका सिद्ध होना तय है, इस द प्रूफ्ड, प्रमाणिक होना तय है, सफलता मिलना तय है। आप विकल्पों की भीड़ में रहेंगे तो सिर्फ आप विकल्पों के तलाश में कूदते रहेंगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और अंततः आप डिप्रेशन के मरीज बनेंगे और आपके जीवन में कितना गड़मड़ होगा आपको पता नहीं। आप एक तरफ इस नौकरी की तलाश में घूमते हैं, दूसरी तरफ सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ अपने स्टाइल से जीऊँगा, अपनी कमाई से जीऊँगा, अपनी शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा, समाज व्यवस्था की ऐसी की तैसी, राजनीति की ऐसी की तैसी, धर्म की ऐसी की तैसी, अध्यात्म की ऐसी की तैसी, यानी आपके लाइफ के अंदर में इतनी ऐसी की तैसी भरा होता है कि आप किसी की परवाह करना नहीं जानते, और उसी को आप कहते हैं मैं निर्भय हूं, मैं डेरबाज हूं। मित्र, आप भटके हुए हो। हम किसी की ऐसी की तैसी करके हम अपने को बेहतर नहीं कर सकते। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। जीवन में किसी भी युग में, किसी भी समय में, चाहे वह आधुनिक भारत हो या हमारा पुरातन भारत हो या आने वाले और अत्याधुनिक भारत हो या पूरा विश्व हो, जब कभी भी इस बात को आप नोट कर ही लीजिए कि हम किसी की ऐसी की तैसी करके हम अपने को बेस्ट नहीं कर सकते। हमको अपने को बेस्ट करने का एक ही विकल्प होता है कि हम सबकी सम्मान करें, सबकी सम्मान करें। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, सबकी अपनी अपनी सार्थकता है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सबका अपना अपना लॉजिक होता है, और हम अपने को बेहतर साबित करें, सिर्फ अपने को बेहतर साबित करें, अपने बेहतरी को अपने साबित करें, और हम किसी के ऐसी की तैसी के बारे में ना सोचें। ये निर्भयता है, ये डेयरिंगबाज है कि हम उसका भी सम्मान करें और अपने सम्मान को ना गिरने दें। मित्र, जब आप विकल्पों की भीड़ में जब जाते हैं, मैं तो देखता हूं हमारे युवाओं को, हजारों की संख्याओं में युवाओं को देखता हूं कि कितने विकल्प की तलाश में रोज का रोज भटक रहे हैं। क्या ये मैं कोचिंग जाऊंगा तो मुझको ये नौकरी मिल जाएगी, क्या मैं ये बुक खरीद लूँ मार्केट में तो मुझको इस परीक्षा में सफलता मिल जाएगी, क्या मैं इस तरीके से कुछ टोना टोटका कर लूँ तो मुझको ये सफलता मिल जाएगी, क्या मैं ये पूजा पाठ करा लूँ तो मुझको ये सफलता मिल जाएगी। तरह तरह के विकल्पों की तलाश में मेरे युवा भटक रहा है। मेरे युवा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उनकी संकल्प की चुनौती। वह एक जगह स्थिर तो हो, एक जगह टिके तो सही, एक दृष्टिकोण बनाए तो सही, एक विकल्प की तलाश को छोड़े तो सही, सिर्फ संकल्प करे। आज का मेरा युवा प्राइमरी क्लास से ही वो सोचता है कि मैं ये बनने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ये कंपटीशन है, मुझको क्लास में पहला आना है, इससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है। ये जो तुलनात्मक जीवन आपका जो शुरू हुआ है मेरे मित्र, ये आपके लिए सबसे कठिन चुनौती है, क्योंकि तुलना से आप हमेशा बिगड़ते हो। तुलनात्मक जीवन आपको हमेशा उस अंधे गली में ले जाता है जहां की आगे की रास्ता कोई नहीं जानता।
तो जब तक आप तुलनात्मक अपनी तैयारियां करते रहेंगे, जब तक आप तुलनात्मक अपने को सफलता मानते रहेंगे, जब तक तुलनात्मक आप अपने सक्सेस को देखते रहेंगे मेरे युवा मित्र, तब तक आप भटकते रहेंगे। तो आपकी चुनौतियां क्या हो गया? एक तो निर्भय होना, और निर्भय होते ही आप संकल्पवान बनेंगे, और संकल्पवान बनते ही आपकी तुलना गिर जाएगी। मेरे मित्र, अपने को निर्भय कीजिए, अपने को भय रहित जीवन में लाइए, अपना जीवन के सच्चाई को समझिए, अपने हुनर की सच्चाई को समझिए, अपने माइंड की पावर को समझिए, आप अपने थॉट की पावर को समझिए, आप अपने श्रम की पावर को समझिए, आप अपने दृष्टिकोण की पावर को समझिए। आप जिस दिन यह समझ जाएंगे मेरे युवा मित्र, तो आपके लिए, आपके जीवन में वो सारी चुनौतियां को आप चुनौती देंगे, चुनौतियों को ही आप चुनौती देना शुरू कर देंगे। मेरे मित्र, आप एक बार समझिए तो अपने को, एक बार अपने को भय रहित तो कीजिए। नमस्कार।